गरीब लड़के की कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। नाम था मोहन। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गांव के घरों में काम करके कुछ पैसे जुटाती थी। मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन गरीबी की वजह से उसे अक्सर भूखा सोना पड़ता था। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती और दिल में एक ही सपना, एक दिन मैं अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलूंगा। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, पढ़कर क्या करेगा, गरीब का बेटा है, खेतों में काम करेगा। पर मोहन हर ताने को मुस्कान में बदल देता और कहता, अगर मन में हौसला हो तो कोई भी गरीब हमेशा गरीब नहीं रहता। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठता, पिता की मदद करता, फिर गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचता। उसके पास ढंग की किताबें नहीं थीं, लेकिन जो भी पुरानी मिल जाती वह उन्हें ध्यान से पढ़ता। कभी कभी जब उसके पास कॉपी खत्म हो जाती तो वह पुराने अखबारों के पीछे लिखकर अभ्यास करता। एक दिन स्कूल में परीक्षा की घोषणा हुई। मोहन ने तय किया कि इस बार वह पूरे गांव में पहला आएगा। रात दिन मेहनत शुरू हो गई। दीपक की मध्यम रोशनी में वह देर रात तक पढ़ता। माँ कई बार कहती, बेटा आराम कर ले, लेकिन वह मुस्कराकर जवाब देता, अम्मा थोड़ी मेहनत और कर लूं, फिर आराम खुद ब खुद आ जाएगा। परीक्षा का दिन आया। मोहन ने पूरी लगन से उत्तर लिखे। कुछ सवाल कठिन थे, पर उसने हार नहीं मानी। परीक्षा के बाद भी वह रोज वही मेहनत करता रहा। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया और चमत्कार हो गया। पूरे स्कूल में पहला स्थान मोहन का था। प्रधानाध्यापक ने गर्व से उसका नाम मंच पर पुकारा। गांव के लोगों ने पहली बार उस गरीब लड़के को तालियां दीं, जिसका वे कभी मजाक उड़ाते थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसके अच्छे परिणाम की खबर जिले के अधिकारी तक पहुंची। उन्होंने मोहन को बुलाया और पूछा, बेटा आगे क्या करना चाहता है। मोहन ने झिझकते हुए कहा, सर मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं कि आगे पढ़ सकूं। अधिकारी उसकी सच्चाई और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तेरी मेहनत ने तेरा हक कमा लिया है, बाकी हम पूरा करेंगे। और उसी दिन मोहन को सरकारी छात्रवृत्ति मिल गई। अब मोहन शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने लगा। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। कभी फीस भरने में देर हुई, कभी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वह दिन में कॉलेज जाता और शाम को एक दुकान पर काम करता। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। साल दर साल बीते और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कॉलेज से पास होकर उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। पहले महीने की तनख्वाह जब हाथ में आई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सबसे पहले वो पैसे अपने माता पिता के पैर छूकर दिए और बोला, अम्मा अब तुम्हें किसी के घर काम नहीं करना पड़ेगा, अब मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा। गांव लौटते समय वही लोग जो कभी उसे गरीब कहकर हंसते थे, अब गर्व से कहते थे, देखो मेहनत का सच्चा फल किसे कहते हैं। मोहन ने कभी अपनी जड़ें नहीं भूलीं। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाया ताकि कोई और बच्चा गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई न छोड़े। वह अक्सर बच्चों से कहता, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, अगर नीयत सच्ची और मेहनत निरंतर हो तो सफलता जरूर मिलती है। धीरे धीरे मोहन का नाम पूरे जिले में फैल गया। लोग उसे मेहनत का मोहन कहने लगे। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालात चाहे कितने ही कठिन क्यों न हो, यदि इंसान लगन और धैर्य से काम करे तो किस्मत भी उसके आगे झुक जाती है।